Hello, welcome back to our YouTube channel. Assalamu alaikum. Myself, Miss Myra from DRP organization. In previous video, we discussed about environmental psychology. Today, we discuss another topic, that is basic issues in person-environment relationship. So let's start. So certainly here is a detailed explanation of each basic issue in person-environment relationship. पहला है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से ही हमें पता चल रहा है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस वो इशू है जो इन्वायरमेंट में स्ट्रेस पैदा करते हैं। कौन कौन से इश्यूज़ हैं, जैसे कि नॉइस है, पोल्यूशन है, ओवर क्राउडिंग है। इनसे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में स्ट्रेस डेवलप होता है और ये हमारे लिए अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे स्ट्रेसर जो है साइकोलॉजिकली और फिज़िकली हमारे वेलबींग पे असर करते हैं। और हमें ये भी अहम होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट डिज़ाइन करना चाहिए जिससे रिलैक्सेशन प्रमोट हो, स्ट्रेस रिड्यूस हो और हमारी जो हेल्थ रिस्क है वो कम हो जाए। अब आते हैं दूसरा, प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब होता है कि अपनी पर्सनल नीड और रिक्वायरमेंट फॉर सोशल इंटरेक्शन के बीच में बैलेंस रखने को हम प्राइवेसी कहते हैं, क्योंकि लोग पर्सनल मैटर्स में बहुत दखल अंदाज करते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इंसान में एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करे और अपनी सोशल इंटरेक्शन को पर्सनल लाइफ से जुदा करके रखे। बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बनाने के लिए, चेरिश बनाने के लिए। तो ये हमारे पर्सनल ऑटोनॉमी के लिए भी और सोशल एंगेजमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस किसको कहते हैं? पर्सनल स्पेस फिज़िकल डिस्टेंस अपने आप में और दूसरों में मेंटेन रखने को पर्सनल स्पेस कहता है। जैसे कि हर किसी के कल्चरल वेरिएशंस होती हैं, हर किसी का पर्सनल नॉर्म्स अलग होते हैं, साइकोलॉजिकल हर हर किसी के अलग अलग होता है। तो दूसरों को भी कंफर्टेबल करना और ख़ुद भी कंफर्टेबल रहना, डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने को हम पर्सनल स्पेस कहते हैं। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई मंदिर जा रहा है या कोई चर्च जा रहा है, कोई क्या पहन रहा है, कोई साड़ी पहन रहा है या वॉट एवर कुछ भी पहन रहा है, तो वो उनके कल्चर्स हैं और हमारे कल्चर्स हैं, ठीक है ना। वो हमारे कल्चर में बोलेंगे ना हम उनके कल्चर में बोलेंगे, तो ऐसे जो है दोनों में पर्सनल स्पेस मेंटेन हो जाएगा। दैन ऐसा ही इन्वायरमेंट अच्छा बनेगा। अब आते हैं इन्वायरमेंटल परसेप्शन। परसेप्शन मतलब परसीव करना थ्रू यूर सेंसेस। सेंसेस में क्या क्या आ जाता है? 5 सेंसेस। तो पीपल कैसे देखते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग नेचर, सिटीज़, लैंडस्केप। अपने आप को इंटरेक्ट कैसे करते हैं अपनी सराउंडिंग से, इसको हम एनवायरमेंटल परसेप्शन कहते हैं, जो कि अफेक्ट करता है कि लोग कैसे सोचते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है रिलेटेड टू एनवायरनमेंट। कभी कभार हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कचरा पड़ा होता है, तो हम वो परसीव करते हैं, स्मेल आ रही होती है हमें, ठीक है। फिर क्या होता है कि किसी किसी को एलर्जी भी हो जाती है, एलर्जिक नेचर होती है। तो अगर ये हम इन्वायरमेंट में ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व कर लें तो हमारी मेकिंग डिसीजन पावर भी अच्छी हो जाएगी और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और हमारा बिहेव भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, क्राउडिंग। क्राउडिंग तो मोस्ट कॉमन इशू है इन्वायरमेंट में। क्राउडिंग रिफ़र करती है साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल। इंसान जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड किसी जगह पे फंसा हुआ हो, मतलब खड़ा हुआ हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्राउडिंग। किसी भी क्राउड जगह पर कोई भी खड़ा हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट पे क्राउडिंग का क्या असर होता है? क्राउडिंग में क्या होता है कि लोग जब क्राउडिंग में होते हैं तो किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी शूट कर जाता है और क्राउडिंग में कोई चिड़चिड़ा हो जाता है। तो अगर इन्वायरमेंट में ये चीज़ें रहेंगी तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए? खुली जगह पे रहना चाहिए और क्राउडेड एरियाज़ को और स्पेस देना चाहिए जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा बन सकता है। Further issues we will discuss in next video, that will be part 2 video. So thank you for your precious time and लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
एंड कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।